नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रियंका गांधी के करीबी तेजिंदर सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के बाद ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस को अब एक और बड़ा झटका लगा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी सचिव और प्रियंका गांधी के करीबी तेजिंदर सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो आज भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए हैं। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दायर याचिका पर हर्ष महाजन को पक्ष रखने के लिए कहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में ड्रॉ ऑफ लॉट्स के नियम को चुनौती दी है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स नियम के तहत हर्ष महाजन की जीत को अभिषेक मनु सिंघवी ने गलत बताते हुए याचिका दायर की है। बसपा को बड़ा ऐलान, अब हिमाचल प्रदेश में भी उतारेगी प्रत्याशी। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बसपा ने ऐलान करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर वह अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। बसपा के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय समन्वयकों के बीच प्रत्याशियों के नाम को लेकर मैराथन बैठक का आयोजन पार्टी के प्रदेश कार्यालय रक्कड़ कॉलोनी ऊना में किया गया। बैठक के दौरान प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव का टिकट पाने की चाहत रखने वाले बसपा नेता भी मौजूद रहे। चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में कांग्रेस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला और हमीरपुर जिला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरेंगे। प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। मुख्यमंत्री सुक्खू आज रविवार को शिमला से धर्मशाला पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं से चर्चा करेंगे। 22 अप्रैल सोमवार को मुख्यमंत्री सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे और वहां पर 12 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। सीएम सुक्खू बोले, शिंकुला टनल बनाने का रास्ता साफ, केंद्र ने दी FCA क्लियरेंस। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों से शिंकुला टनल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लाहौल और लद्दाख को जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर सुरंग बनाने की FCA क्लियरेंस दे दी है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण सुरंग के निर्माण को राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी है और विशेष अधिकारी नियुक्त कर केंद्र सरकार से स्वीकृति प्रदान कराई। सीएम ने कहा कि सुरंग के साथ साथ यहां एक हेलीपैड और कार्यालय परिसर का निर्माण होगा। अनुराग ठाकुर बोले, सत्ता के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही कांग्रेस। सत्ता वापसी का दावा कर कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। कांग्रेस 40 और भाजपा 400 पार की लड़ाई लड़ रही है। सुजानपुर में भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन के बाद पत्रकारों से सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि साल 2014 और 19 में भी कांग्रेस सरकार बनाने के दावे कर रही थी, लेकिन पीएम मोदी का नाम और काम बोलता है। अनुराग ने फिर दोहराया कि कांग्रेस 40 और भाजपा 400 सीट पर चुनावी लड़ाई लड़ रही है। हिमाचल में अधर्म वाली कलयुगी सरकार 1 जून से देवभूमि में होगा सफाया, बोले कंगना रनौत। हिमाचल की मंडी सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने एक बार प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर प्रहार किया है। जनसंपर्क अभियान के दौरान मंडी जिला के नाचन पहुंची भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने हिमाचल की प्रदेश सरकार को अधर्म नीति वाली कलयुगी सरकार करार दिया। कंगना ने कहा कि कौन सी राम राज्य वाली सरकार है और कौन सी अधर्मी सरकार है, यह सब साफ नजर आ रहा है। हिमाचल में भी साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ अधर्म वाली कलयुगी सरकार है। सीएम सुक्खू बोले, पार्टी से दगा करने वाले नेता कभी जीत नहीं पाएंगे। भाजपा नेताओं ने रुकवाई मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेताओं ने सिर्फ हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली मदद को रुकवाने का काम किया है। पहले तो आपदा के दौरान केंद्र सरकार से हिमाचल की सहायता रोकी गई, फिर पुरानी पेंशन बहाल करने पर प्रदेश को मिलने वाली ग्रांट रुकवाई। अब महिलाओं को हर महीने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले 1500 रुपए को रुकवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात की खुशी है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने महिलाओं को फॉर्म भरने की अनुमति दी है। बागियों के गढ़ में सीएम सुक्खू डालेंगे डेरा, घर में घेरने की बनाएंगे रणनीति। हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशियों को उतारने का भले ही ऐलान किया हो, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागियों को उनके घर में ही घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सीएम आज 22 अप्रैल को भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बागियों के विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन डेरा डालेंगे। सीएम सुक्खू का आज को पहले धर्मशाला जाने का कार्यक्रम तय है। इसके अगले दिन यानी 22 अप्रैल को सीएम सुक्खू सुजानपुर में बागियों को घेरने के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे। बीजेपी RSS के लोग लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, बोले राहुल गांधी। चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ भाजपा और RSS है। यह विचारधारा की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है।
और भाजपा आरएसएस के लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। यूसीसी पर गृह मंत्री का बड़ा बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता को लेकर फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्या देश को शरिया के आधार पर या पर्सनल लॉ के आधार पर चलाया जाना चाहिए। कोई भी देश कभी भी इस तरह नहीं चला है। किसी भी लोकतांत्रिक देश पर कोई पर्सनल लॉ नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष देश में क्या सभी के लिए कानून नहीं होना चाहिए। केंद्र में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने पर बीजेपी पूरे देश में इस कानून को लागू करेगी। हिमाचल में बारिश, ओलावृष्टि ने मचाई तबाही। पेड़ उखड़ने से कई गाड़ियों को नुकसान। मनाली और शिमला जैसे मुख्य पर्यटन स्थलों सहित हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली गिरने के साथ बारिश, ओलावृष्टि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ उखड़ गए और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मनाली में तेज हवाओं के कारण एक पेड़ उखड़ गया, जिससे 9 वाहन और भूतनाथ मंदिर के पास एक घर की छत क्षतिग्रस्त हो गई। सेब बगीचों में झड़ गए फूल। 22-23 को फिर येलो अलर्ट। कुकुमसेरी का पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी के बीच मौसम ने खूब कहर बरपाया है, जिसकी वजह से तूफान से कई क्षेत्रों में सेब की फसल तबाह हुई है। इससे सेब बगीचों में अधिकांश फूल झड़ गए हैं। सेब के साथ साथ गेहूं, मटर और फूलगोभी की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं अटल टनल, रोहतांग सहित लाहौल स्पीति के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बीती रात को ताजा बर्फबारी हुई है। जियो एयर फाइबर सेवा अब हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में। सबसे बड़े निजी मोबाइल डेटा नेटवर्क में से एक रिलायंस जियो ने हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में जियो एयर फाइबर सेवाएं लॉन्च की है। कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार जियो एयर फाइबर, जो विश्व स्तरीय नवीनतम घरेलू मनोरंजन, स्मार्ट होम सेवाओं और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के लिए एक एकीकृत एंड टू एंड समाधान है, राज्य के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने रद्द की भारत की यात्रा। पीएम मोदी से होने वाली थी मुलाकात। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भारत की यात्रा पर आने वाले थे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। आपको बता दें, भारत यात्रा के दौरान एलन मस्क की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी थी। इस दौरान वो भारत के बाजार में प्रवेश करने की योजना की घोषणा भी करने वाले थे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।